Assalamu alaikum class 3. Today we are going to start with a new chapter, The Wooden Bowl. The Wooden Bowl एक स्टोरी है एक कारपेंटर की जिसका नाम था कर्ट और वो जर्मनी में रहता था। तो कर्ट जो है वो अपने बहू, बेटे और अपने पोते के साथ जर्मनी के एक छोटे से गांव में कारपेंटर था, वहाँ रहता था वो। और वो एक कारपेंटर था। कारपेंटर किसे कहते हैं? जो लकड़ी के फर्नीचर बनाता है। वो एक बहुत अच्छा कारपेंटर था। उसके काम को हर कोई पसंद करता था और उसने अपना काम सारा अपने बेटे को सिखाया था। तो दोनों बाप बेटे मिलके ये काम अपनी एक दुकान पर फर्नीचर बनाया करते थे। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। होते होते एक वक्त ऐसा आया कि कर्ट जो है वो बूढ़ा हो गया और काम करने के काबिल नहीं रहा। तो उसके बाद से फिर जो बेटे और बहू ने उसके साथ बुरा सलूक शुरू किया कि उसे खाना तक वो दूर बिठा कर दिया करते थे। अगर उसके हाथ से कोई बर्तन टूट जाता तो उसकी बहू बहुत चीखती उसके ऊपर। और फिर बाद में उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उसे एक पुराने से प्याले में खाना दिया करते थे और अलग बिठा दिया करते थे, फैमिली से अलग। वो बेचारा बिल्कुल उदास अपने आप में खामोश अपनी जगह पर बैठे रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जो बहू थी वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में आई तो उसने देखा उसका बेटा लकड़ी का एक प्याला बना रहा था। तो उसने अपने बेटे से पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ। तो कहती है किसके लिए? तो कहते हैं आपके लिए, ताकि जब आप लोग बूढ़े हो जाएं तो मैं इसी प्याले में आप लोगों को खाना दूं। तो ये स्टोरी थी कर्ट की। कहते हैं ना कि आप किसी के साथ बुरा सलूक करो, और ख़ास करके अपने माँ बाप के साथ अगर आप बुरा सलूक करते हैं तो उसका आपको अल्लाह ताला, इस गुनाह की सज़ा आपको अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देते हैं। जैसा आप करोगे वैसी आपकी औलाद करेगी। तो ये स्टोरी कर्ट की इस तरह थी। The Wooden Bowl. Let's start the reading. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. एक कर्ट नाम का आदमी था जो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू, डॉटर इन लॉ किसे कहते हैं? बहू को कहते हैं, थेकला के साथ वो एक छोटे से घर में रहता था। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस. He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his days. Kurt had taught his son well, and the son earned a good living. He made furniture for the people of the town, and from time to time he did some carving. अच्छा, मैनफ्रेड जो है अपने बाप की तरह कारपेंटर बन गया और वो अपना सारा वक्त अपनी वर्कशॉप पे गुजारता जो कि उसके घर के करीब थी। उसने कारपेंट्री अपने वालिद से सीखी थी, जो कि एक बहुत फेमस कारपेंटर हुआ करता था अपने दिनों में। कर्ट ने बहुत अच्छी तरह से अपने बेटे को सिखाया हुआ था और बेटा जो था वो अच्छा बाप से सारा काम सीखकर वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहा था और लोगों के लिए फर्नीचर बनाया करता था। The young couple Manfred and Thekla had a son called Wilhelm. The boy liked to sit in the workshop and watch his father. As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. He learned to clean the tools and to take care of them. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. अच्छा, ये मैनफ्रेड और थेकला का एक बेटा था जिसका नाम था विल्हेम। वो अपने बाप को काम करता हुआ देखता था वर्कशॉप पर, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो अपने फादर की हेल्प कर रहा करता था। और किस तरह हेल्प करता था? छोटे छोटे काम करके, यानी टूल्स वगैरह अपने वालिद के हाथ में पकड़ाना,
मतलब जैसा वालिद काम कर रहे हैं, बाप काम कर रहे हैं उसके, तो वो अपने वालिद के हाथ के नीचे काम किया करता था। उन्हें चीज़ें पकड़ाना, उन्हें चीज़ें थमाना, और उसे ये भी पता चल गया था कि सॉ, हैमर और चीज़ल कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। और उसके ग्रैंडफादर ने उसे लकड़ी की चीज़ें बनाना भी सिखाई थी। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. He was not very strong. His eyes were dim and he could not see well. Sometimes his hands shook and sometimes he sat in a chair and nodded off. अच्छा, उसके ग्रैंडफादर, विल्हेम के ग्रैंडफादर आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होते जा रहे थे, और बूढ़े होने के साथ साथ उनकी आंखें भी कमज़ोर होती जा रही थी और उनका जिस्म भी कमज़ोर होता जा रहा था, और कभी कभी उनके हाथ भी मतलब शिवर करते थे। शूक मतलब शिवर करना, यानी कांपते थे, और कभी कभी वो कुर्सी पर बैठ के सो भी जाते। In the evenings when they all sat to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. He was slow and clumsy. Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his clothes. He was an old man after all. और कभी कभी खाना खाते वक्त टेकला और मैनफ्रेड काफ़ी गुस्से में आ जाते थे, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे वो बुढ़ापे के साथ साथ बहुत क्लमसी भी हो गए थे, यानी मतलब उनसे कोई काम नहीं होता था। अक्सर वो कभी ग्लास तोड़ देते थे, कभी चमचा गिरा देते थे, और कभी कभी अपने कपड़ों पर सूप गिरा लेते थे। One day during the evening meal, the old man dropped his plate on the floor. Crash! It smashed into 100 tiny pieces, and the food fell all over the place. एक दिन खाना खाते वक्त उनके हाथ से प्लेट गिर गई और सारा खाना बिखर गया। Thekla and Manfred began to clean up the floor, but how angry they were. After that accident, they bought him a cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that. They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. उसके बाद से मैनफ्रेड और थेकला ने क्या किया, एक पुराना सा सस्ता सा लकड़ी का प्याला खरीद कर लेके आए मार्केट से, और उन्हें खाना उसमें दिया करते और उन्हें कमरे के कोने में बिठा देते खाना खाने के लिए। द ओल्ड मैन वॉज सैड. ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन. बेचारे बूढ़े आदमी ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, और खामोशी से बैठ गए और बहुत उदास रहने लगे। One evening, not long afterwards, Thekla and Manfred had finished work for the day and were preparing the evening meal. When the meal was ready, they called for Wilhelm. They looked in his room, but he was not there. फिर एक शाम, कुछ ही दिनों के बाद एक शाम टेकला और मैनफ्रेड ने अपना काम ख़त्म करके शाम का खाना तैयार किया और अपने बेटे को आवाज़ लगाई। जाकर देखा तो आवाज़ देने पर भी विल्हेम नहीं आया। जाकर देखा तो वो कमरे में भी नहीं था। Where could that boy be? asked Thekla. Manfred had no idea. He asked the old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. मैनफ्रेड ने अपने बेटे से, अब अपने वालिद से पूछा कि विल्हेम कहाँ हैं, तो उनके वालिद ने जवाब दिया उसके कि उन्हें नहीं पता। Thekla and Manfred became a little worried. They looked out on the street, but Wilhelm was not there. Then they saw a light in the workshop. They went to look. वो पूरा मतलब गलियों में ढूंढते रहे, लेकिन फिर अचानक उनकी नज़र पड़ी तो वर्कशॉप पे लाइट नज़र आई उन्हें, तो वो वहाँ गए। They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. Ah, there you are, said Thekla. जब वो वर्कशॉप में गए तो उन्होंने अपने बेटे को एक छोटी सी लकड़ी से कुछ बनाते हुए देखा। What are you making, son? मैनफ्रेड ने पूछा। मैनफ्रेड ने पूछा कि क्या कर रहे हो? Wilhelm put down the block of wood and the chisel. He looked up at his parents. I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old, replied the boy. मैं आपके लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ ताकि जब आप बूढ़े हो जाए तो उसमें आपको मैं खाना दे सकूँ। The parents looked at each other, their eyes filled with tears.
Come, dinner is ready, said Thekla softly, and she put her arms around her son, and the three of them went back to the house. After this, Thekla and Manfred always asked the old grandfather to sit with them at the table. इसके बाद थेकला और मैनफ्रेड के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अब अपने वालिद को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया. अस्सलाम वालेकुम. Class 3, I am giving you a few words for dictation. Look at the second paragraph. The first word, carpentry. 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 The next word is carving. And the last line, workshop. The next page, next page, the fourth word is fetching. The fifth one is hammer, chisel. Sixth one is chisel. Then in the third paragraph, clumsy. Seventh is clumsy. Then come to the next paragraph, smashed. Smashed. Then last paragraph, accident. Accident. Then bowl. And turn the page. Afterwards. Then worried. Worried. So these are dictation words, and you are going to complete the chapter, and after completing the chapter, on the last page you are going to write these dictation words in small letters.